दोस्तों आज उस मैच की बात करेंगे जिस मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेशियों के नागिनपन को बल्ले से बीन बजा के भरे मैदान में कुचला था। और ऐसी बात क्या हो गई थी कि भारत मैच जीतने के बाद इंडिया का झंडा नहीं बल्कि श्रीलंका का झंडा लेकर पूरे मैदान में चक्कर लगाए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये कहानी शुरू होती है निदास ट्रॉफी 2018 सेमीफाइनल से, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका का आमना सामना था। जीतने वाली टीम भारत से फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम ओवर की 5 गेंदों में 12 रन बनाने थे। इस ओवर में 2 बॉल कंधे के ऊपर से गुजर जाती है जिसे नो करार नहीं दिया जाता है। इस बात पर बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन कुछ ज्यादा ही नाराज दिखे और अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान से बाहर आने को कहते हैं। तभी बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी मैदान में घुस जाते हैं और श्रीलंकाई प्लेयर से बीच मैदान में ही भिड़ जाते हैं। बात को बढ़ते देख अंपायर बीच बचाव करते हैं और जब माहौल शांत होता है तो महमूदुल्लाह चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं। इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी उत्तेजित हो जाते हैं और बीच मैदान में ही नागिन डांस करने लगते हैं। साकिब उल हसन तो अपना कपड़ा ही निकालकर मैदान में दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर तो श्रीलंका प्लेयर से उलझी जाते हैं। इस तरह से श्रीलंकन खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन इन कटे फन वाले नागिनों को ये नहीं पता था कि सपेरा हाथ में बीन लिए फाइनल में इंतजार कर रहा है जो इन नागिनों के बीन बजा देगा। तारीख 18 मार्च 2018 ये वही दिन था जब श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा दर्शक मौजूद थे। वजह साफ थी, पूरी श्रीलंकन फैंस भारत की जीत देखना चाहती थी क्योंकि बांग्लादेश उन्हें काफी अपमानित किया था। विराट कोहली इस मैच में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने लिट्टन दास और तमीम इकबाल आए। 27 रनों के अंदर ही बांग्लादेश अपने दोनों ओपनर गंवा दिया। तमीम इकबाल 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने तो वहीं लिट्टन दास का काम तमाम वाशिंगटन सुंदर ने कर दिया। यूजी चहल ने 10 ओवर तक सौम्या सरकार और मुस्तफिजुर रहमान को पवेलियन वापस भेजकर बांग्लादेश का स्कोर 68 पे 4 कर दिया। बांग्लादेश काफी मुश्किलों में दिख रही थी लेकिन शब्बीर एक छोर पे लगे हुए थे। आउट होने से पहले शब्बीर रहमान ने 50 बॉल पे 77 रनों की ताबकतोड़ पारी खेली और अंत में महमूदुल्लाह और मेहदी हसन की ताबकतोड़ पारी की बदौलत 166 रनों पर स्कोर पहुंच गया। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों का। T20 में 167 रनों का लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, लेकिन भारत के पास मध्यम क्रम में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए यहां से कुछ आसान होने वाला नहीं था। हालांकि शिखर और रोहित शर्मा की जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तीसरे ओवर में साकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया। अगले ओवर में रुबेल ने सुरेश रैना को 0 पे आउट करके भारत का स्कोर 32 रनों पे 2 विकेट कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पे आ गई और उनका साथ देने आए केएल राहुल ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि रोहित शर्मा के ऊपर से प्रेशर कम कर सके। अभी केएल राहुल 24 के निजी स्कोर पे पहुंचे ही थे कि रुबेल ने 10वें ओवर में भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब भारत 83 रनों पे 3 विकेट गंवा चुका था। यहां से भारत को जीतने के लिए 63 गेंदों में 84 रन चाहिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पे उनका साथ देने आए मनीष पांडे की धीमी पारी
पारी ने रोहित शर्मा की धैर्य को चुनौती दे डाली और यहां से रन गति बढ़ाने के चक्कर में रोहित शर्मा 56 के निजी स्कोर पे अपना विकेट गंवा बैठे। जैसे कि नजमुल इस्माइल ने उन्हें आउट किया, वो अपना फन फैला के रोहित शर्मा के सामने ही नागिन डांस करने लगे। लेकिन अभी उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये नागिन डांस उन पे कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही रोहित आउट हुए, यहां से भारत को 40 गेंदों में 69 रन बनाने थे। लक्ष्य अभी भी कठिन नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आने लगे। यहीं से बांग्लादेश ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारत को अंतिम 18 गेंदों में जीत के लिए 34 रन चाहिए थे और 18 ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। स्ट्राइक पे थे दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर। उस मैच को विजय शंकर अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस दिन उनके बल्ले से मानो गेंद दुश्मनी कर ली थी और देखते ही देखते विजय शंकर मुस्तफिजुर की 5 गेंदें डॉट कर जाते हैं। 133 के स्कोर पे भारत ने अपना 5वां विकेट मनीष पांडे के रूप में उसी ओवर में गंवा दिया। अब भारत यहां से मुश्किलों में फंस चुका था। यहां से भारत को जीतने के लिए 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। मैच बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के फैंस मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश अपने फन को फैलाए खड़ी थी। 7वें विकेट के रूप में भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश के जीत के बीच अब भी दिनेश कार्तिक खड़े थे। साकिब ने 19वां ओवर के लिए अपने सबसे किफायती गेंदबाज रुबेल को बुलाया। रुबेल ने इस मैच में 3 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट हासिल किए थे। साकिब 19वां ओवर में मैच को खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए अपने सबसे प्रमुख गेंदबाज को गेंद सौंप दी। जैसे ही पहली गेंद रुबेल ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, तभी स्ट्राइक पे खड़े दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में बदलकर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। ओवर की दूसरी गेंद हाफ बॉल डाली, जिसे कार्तिक ने मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इससे पहले बांग्लादेश कुछ समझ पाती, कार्तिक ने तीसरी गेंद को दर्शक दीघा में भेज दिया। कार्तिक इस मैच में बहुत गुस्से में थे, क्योंकि रोहित ने उन्हें काफी देर बाद बल्लेबाजी के लिए भेजा था। लेकिन कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी देख के स्टेडियम में बैठे फैंस में खुशी की लहर दौड़ उठी। यहां से मैच जिता सकता है, तो वहीं बांग्लादेश के डग आउट में हलचल मच चुकी थी। चौथी गेंद कार्तिक से डॉट हो गई, जबकि 5वीं बॉल पे 2 रन हासिल कर लिए। ओवर की लास्ट बॉल पर सबको लगा कि कार्तिक 1 रन लेके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए थर्ड मैन को सर्कल के अंदर रखा। लेकिन कार्तिक ने बड़ी ही चालाकी से इस गेंद पर भी शानदार चौका जड़ दिया। अब तक किफायती रहे रुबेल के इस ओवर में कार्तिक ने 22 रन कूट दिया। लेकिन मैच का असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि आज विजय शंकर भारत की जीत के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए थे। आज उन्होंने मानो कसम खाई थी कि गेंद को बल्ले से टच नहीं करना है। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए सौम्या सरकार। अब जीत के लिए भारत को 6 गेंदों में 11 रन बनाने थे। पहली गेंद विजय शंकर ने तेजी से बल्ला चलाया, लेकिन एक बार फिर से गेंद को बीट कर दिया। दूसरी गेंद विजय शंकर ने किसी तरह गेंद को अपने बल्ले से टच किया और 1 रन लेके दौड़ पड़े। अब स्ट्राइक पे थे दिनेश कार्तिक। सबको लग रहा था कि आज दिनेश कार्तिक ही मैच के हीरो बनेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक 1 ही रन ले पाए और उन्होंने भी विजय शंकर पर भरोसा दिखाया। विजय शंकर फिर से स्ट्राइक पे थे, लेकिन भारतीय खेमा काफी निराश हो चुका था। सौम्या सरकार ने चौथी गेंद जैसे ही वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, विजय शंकर ने बड़े ही चालाकी से चौका लगा दिया। अब 2 गेंदों में भारत को जीत के लिए 5 रन बनाने थे। अब भारतीय खेमा काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन 5वीं गेंद को विजय शंकर ने छक्का लगाने का प्रयास किया। गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री पे खड़े मेहदी हसन ने जबरदस्त कैच लेकर भारत को फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया। इस मैच में ना जाने कितनी बार पासा पलटा। कभी लग रहा था बांग्लादेश जीत रहा है, तो कभी लग रहा भारत जीत रहा है। लेकिन अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथों में था, क्योंकि अब ड्रॉ के लिए चौके और जीत के लिए छक्के की जरूरत थी।
सौम्या सरकार ने आखिरी गेंद को वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन दिनेश कार्तिक भी तैयार थे। कार्तिक ने इस गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। अंतिम बॉल पर कार्तिक ने छक्का लगा भारत को नामुमकिन सी जीत दिला दी थी, और इस जीत के बाद भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश थे। भारत ने नागिन के फन को कुचल डाला था। श्रीलंका की इस अपार समर्थन देख भारत ने श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज लेकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया और खेल भावना का परिचय दिया। आपको इस मैच में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।